Hello students. So after 12th it's 13th chapter winds. What is winds? Hawaii. We see many kinds of winds during the year. बहुत टाइप्स की जो हवाएं हैं हम पूरे साल भर में देखते हैं, कभी ठंडी कभी गर्म, अलग तरीके की हवाएं. तो फर्स्ट वी डिस्कस these questions. Which word is used for the hot winds that blow during summer season? जो समर सीजन होता है, गर्मी का टाइम, उस टाइम में जो गर्म हवाएं हॉट विंड्स चलती हैं उनका क्या नाम होता है? दैट नेम इज लू. L-O-O. Hot winds are loo. Second is, do you like the breeze that blows during the rainy season? देखो जो रेनी सीजन होता है, जब वर्षा की ऋतु होती है, उस टाइम जो ठंडी हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं ब्रीज. डू यू लाइक? यस और नो? YRN. एंड थर्ड इज, व्हाट चेंजेस डज द विंड ब्रिंग इन अ सीजन? जो पूरे सीजन में जो हवा है वो कौन कौन से चेंजेस लाती है, कौन कौन से वो परिवर्तन लाती है? वो है कि जैसे कभी हॉट कभी कोल्ड, तो अलग अलग तरीके की हवाएं चलती हैं. दिस इज अ पोएम. फर्स्ट, एनवायरमेंट. एनवायरमेंट क्या होता है? पर्यावरण, वातावरण. एज यू नो, कंसिस्ट्स ऑफ अर्थ, वाटर, स्काई, एयर एंड फायर. जो पर्यावरण है वो 5 चीजों से मिलकर बना है. कौन कौन सी? अर्थ, पृथ्वी, वाटर, पानी, स्काई, आकाश, एयर, हवा, एंड फायर, आग. जो एनवायरनमेंट की जो अगर आपसे डेफिनेशन पूछे तो एनवायरनमेंट कंसिस्ट्स ऑफ अर्थ, वाटर, स्काई, एयर एंड फायर. द पोएम गिवन बिलो इज अबाउट द विंड. ये जो पोएम है हमारी, ये विंड के बारे में है. लेट्स रीड इट. देयर्स अ विंड. वहां एक हवा है. दैट ब्लोज ओवर समर डेज. ब्लोज ओवर मतलब बहती है. समर डेज मतलब गर्मियों की ऋतु में या गर्मियों के दिनों में. एंड द क्लाउड्स गो चेजिंग चेजिंग. और उसके पीछे पीछे बादल, जो क्लाउड्स है वो उसका पीछा करते हैं. चेजिंग क्या होता है? पीछा करना. देयर्स अ विंड दैट ब्लोज ओवर विंट्री डेज. एक दूसरी हवा है, वो विंट्री डेज, जब अपने सर्दी की ऋतु होती है तब वो बहती है. एंड द रेन्स कम रेसिंग रेसिंग. फिर जो वर्षा है वो रेस लगाती हुई आती है विंटर के टाइम में. देयर्स अ विंड दैट ब्लोज ओवर मिडनाइट आवर्स. जो मिडनाइट आवर्स हैं, जो मध्य रात्रि, रात के 12 बजे के बाद में जो आवर्स हैं, घंटे हैं, उनमें क्या होता है? जो हवा चलती है तो जो स्टार्स है कीप ब्लिंकिंग ब्लिंकिंग. स्टार्स क्या करते हैं? ब्लिंकिंग, जगमगाते हैं तारे. देयर्स अ विंड दैट ब्लोज ओवर मॉर्निंग फ्लावर्स. हाँ, एक ऐसी हवा है जो मॉर्निंग फ्लावर्स, जो सुबह सुबह मॉर्निंग फ्लावर्स जो सुबह सुबह बहती है. एंड द ड्यू. ड्यू क्या होती है? ओस की बूंदें. लाइज विंकिंग विंकिंग, झपकती हैं. विंक करना मतलब जैसे आंख झपकती है, उस तरीके से झपकती हैं. जो ब्लिंकिंग है और जो विंकिंग है, ये दोनों आई मूवमेंट्स हैं. आंख की जो है ये मूवमेंट्स हैं, ब्लिंक करना और विंक करना. तो ड्यू है जो ओस की बूंदें बनती हैं और वो फूट जाती हैं. There's a wind that blows over city mills. एक ऐसी हवा है जो सिटी मिल्स, जो शहर की जो कारखाने हैं, मिल्स हैं, वहां पर जो बहती है. एंड द स्मोक, जो धुआं है, गो हरिंग आफ्टर. उनके पीछे पीछे, आफ्टर मतलब बाद में, उनके पीछे पीछे धुआं निकलता है. जो सिटी में आपने कारखाने, जैसे ईंटों का भट्ठा हो गया, आपने देखा होगा, जैसे जैसे हवा चलती है तो धुआं भी उतनी फास्ट निकलता है. There's a wind that blows over grassy hills. एक ऐसी हवा है जो ग्रासी हिल्स, जो घास वाली पहाड़ियों पर बहती है. एंड द चिल्ड्रन डांस टू इट्स लाफ्टर. और जो बच्चे हैं वो खुशी खुशी नाचते हैं क्योंकि उन्हें पहाड़ों पर हरियाली दिखती है. तो इन दिस वे वी हैव फाइंड आउट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ winds are there. Now it's closely we have some words: wind, chasing, midnight, blinking. So you know these
words. You can write these in your notebooks. Now we are doing its activity. Activity first is answer the following questions. First is, where does the wind blow? Find out the places from the poem. हमें जो poem है उसमें से फाइंड आउट करनी है ऐसी जगहें जहां पर जो विंड है वो बहती है। तो ये कहाँ कहाँ बहती है? प्लेसेस कौन कौन से हैं? अब ये देखो प्लेसेस इन दिस पोएम। Here are some places. Summer days, winter days, midnight hours, morning flowers, city mills, and grassy hills. So these are the places where the winds are blows over. And second question, I will show you the 4 questions after explaining these questions. Second is, what lies winking? अब wink कौन करते हैं? The stars. Stars lies winking. Sorry, dew. The dew lies winking. Write the words that describe the fast movement. अब fast movement वाले कौन से words हैं जिसमें fast movement हो रही है, जैसे तेज तेज चल रहा है कुछ ना कुछ, तो इसके words हैं। एक तो chasing हो गया, पीछा करना, दूसरा हो गया racing, रेस लगाना। इस तरीके से एक जो ब्लिंकिंग है, जैसे आंख चिपकती है, वो भी फास्ट मूवमेंट है, जो विंकिंग है वो भी फास्ट मूवमेंट्स हैं। तो फास्ट मूवमेंट्स के जो वर्ड्स हैं वो अपने लिखने हैं यहाँ पे। एंड फोर्थ इज फाउंड आउट 2 वर्ड्स फ्रॉम द पोएम। हमें 2 वर्ड्स लिखने हैं पोएम से, विच आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द मूवमेंट ऑफ आईलिड्स। जो हमारे जो आंख की जो पुतली है उसकी जो मूवमेंट्स है वो लिखनी है। मैंने आपको पोएम के दौरान बताया कि एक तो विंकिंग और एक ब्लिंकिंग, तो ये दोनों जो हैं आपकी, ये इसकी आईलिड्स की मूवमेंट है। आई एम शोइंग यू। हियर आर 4 क्वेश्चंस। फर्स्ट इज द विंड ब्लोज ओवर समर डेज, रेनी डेज। तो इसका आंसर्स हैं जो चारों के जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किए हैं, ये चारों के आंसर्स आप आंसर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ यहाँ से आप इसको रीड आउट कर लेना। आई हैव एक्सप्लेन्ड ऑलरेडी। आफ्टर इट योर नेक्स्ट एक्टिविटी, एक्टिविटी सेकंड, मेक न्यू वर्ड्स। हमें क्या करना है? न्यू वर्ड्स बनाने हैं। कैसे? बाय एडिंग ing। हमें सिर्फ ing लगाना है और नए वर्ड्स बना देने हैं। जैसे ब्लिंक को इन्होंने ये ब्लिंक के साथ ing लगा दिया तो ये बन गया ब्लिंकिंग। अब विंक के साथ आप ing लगा दोगे तो ये बन जाएगा विंकिंग, इस तरीके से। तो ये जो आपने विंकिंग यहाँ पे लिखना है, यहाँ पे। लाफिंग ing लगाओगे आप। ड्रिंक से ड्रिंकिंग, ईटिंग, वॉकिंग, ब्लोइंग, चेजिंग। चेजिंग का आप ई हटा दोगे तो यहाँ पे आपका CHASING आपके साथ सिर्फ इतना आएगा। सिर्फ आपका जो 8th है ये आपने ध्यान से करना है, सिर्फ आपने ई हटानी है फिर आपने ing लगाना है। और 9th फिर आप हरिंग में ing लगा दोगे तो ये हो जाएगा हरिंग। नाउ इट्स नेक्स्ट एक्टिविटी, राइट द नेम्स ऑफ द सीजन्स। द फर्स्ट लेटर ऑफ एवरी सीजन इज गिवन इन द फिगर बिलो। यहाँ पे अपने पास जो सीजन्स हैं, जो ऋतुएं हैं, उनके जो फर्स्ट लेटर है वो उन्होंने लिख दिया है, हमें पूरा करना है। ये SP लिखा है, आप यहाँ से बनाओगे स्प्रिंग, बसंत, SPRING, तो ये हो गया स्प्रिंग। R से आप रेनी बनाओगे, RANI एंड Y, रेनी। इधर SU आप डबल M लिखोगे, ये समर होगा, MM E एंड R, समर। W से WINTER, and R, winter. So we have 4 seasons in this chapter. Next is C part, rhyming words.
जो दोनों की आपको साउंड एक जैसी लगे वो आपने वर्ड्स छाड़ने हैं। तो एक इन्होंने मैच कर दिया है डेज को वेद से। आर, आर का हो जाएगा फ्लावर, और ये मिल्स का हिल्स, एंड आफ्टर लाफ्टर, चेजिंग रेसिंग, ब्लिंकिंग winking. In this way you will match these words. Activity third, the teacher recite the poems given and student will recite in chorus after the teacher. तो ये एक पोइम है जिसमें आपको बताया गया है कि अपने जो 12 मंथ्स हैं, 12 मंथ्स हैं, 12 महीने, उनमें कैसे कैसे ऋतु आती है और कैसे कैसे जाती है। जनवरी फरवरी मार्च मंथ्स, विंटर गोज एंड स्प्रिंग कम्स। जनवरी फरवरी मार्च में क्या होता है, जो सर्दी ऋतु है वो जाती है और स्प्रिंग धीरे धीरे आती है। अप्रैल मई जून मंथ्स, स्प्रिंग गोज एंड समर कम्स, स्प्रिंग जाती है और गर्मी समर आती है। जुलाई अगस्त सितंबर मंथ्स, इनमें क्या होता है, जुलाई अगस्त सितंबर में गर्मी जाती है और रेन कम्स, वर्षा आती है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर मंथ्स, रेन गोज, अभी जैसे पहले रेन जाती है और फिर विंटर आती है। अब दिसंबर के बाद में वापस फिर से जनवरी, फिर से जब विंटर जाएगी तो स्प्रिंग आएगी। तो इनका जो एक सर्कुलेशन बना रहता है पूरे साल के दौरान। तो ये सर्कुलेशन मैंने आपको शो किया है इन दिस पिक्चर, ये देखो आप। मंथ्स, देखो जनवरी फरवरी मार्च मंथ में कौन गोज है, विंटर गोज है और स्प्रिंग कम्स है। अप्रैल मई जून में स्प्रिंग गोज एंड समर कम्स। जुलाई अगस्त सितंबर समर गोज एंड रेनी कम्स। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में रेनी गोज एंड विंटर कम्स। फ्रॉम जनवरी टू दिसंबर, ये पूरे साल के दौरान कैसे चलती हैं, जैसे जनवरी से अगर अपनी शुरू करें तो उस टाइम विंटर होगी, विंटर के बाद में फिर स्प्रिंग आएगी, स्प्रिंग के बाद में समर, समर के बाद में रेनी, रेनी के साथ ही हमारा जो साल खत्म हो जाएगा, फिर से दोबारा विंटर। तो इस तरीके से विंटर स्प्रिंग समर रेनी, तो ये इस तरीके से अपने चलते रहते हैं। आफ्टर इट योर नेक्स्ट इज डिस्कस योर फ्रेंड विद योर फ्रेंड्स। तो ये जो फैन है, ये आपके पास पिक्चर्स हैं 4, इन पिक्चर्स में आपने क्या करना है, एक तो कलर फिल आउट करना है और सेकंड आपने क्या करना है, अपने बताना है किस ऋतु में क्या चलाते हैं। आप फैन जब गर्मी होती है तब चलाते हैं, तो आपने यहाँ पे समर लिख देना है, SUMMER, समर। अम्ब्रेला हम कम लेते हैं जब वर्षा आती है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा रेनी, वर्षा ऋतु में। मफलर, अपने मफलर और कोट आप कब पहनते हो, जब विंटर आती है, जब ठंड लगती है, तो यहाँ पे WINTER, ये हो जाएगा आपका विंटर। और आप इसके जो नीचे वाले जो ये जो पिक्चर्स हैं, इसको आप कलर भी कर लोगे। नेक्स्ट, ये आपके प्रोजेक्ट वर्क, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ विंड। ये जो हवाएं हैं अलग अलग, जैसे ब्रीज है वो वर्षा ऋतु में आती है, लू है जैसे गर्मी में आती है, टेल विंड, हेड विंड, डाउन विंड, क्रॉस विंड, ट्रेड विंड, हरिकेन, टोर्नेडो। तो अलग अलग तरीके की ये हवाएं हैं, कुछ आंधी तूफान, इनके अलग अलग नाम हैं। ये आपके पेपर जो है पेपर फैन बनाने का, ये आप पेपर फैन कैसे बनाओगे, टेक अ कलर्ड चार्ट पेपर, आप ये चार्ट पेपर लोगे, फोल्ड इट एज शैन ऑन पिक्चर, इसको आप लोगे इस तरीके से और आप इसको ऐसे फोल्ड करोगे। आफ्टर फोल्डिंग वन एंड ऑफ द पेपर होल्ड, यहाँ से आप इसको वन एंड से पकड़ लोगे एंड ओपन इट, और ऊपर से आप इसको खोल दोगे, तो आपका जो योर पेन फैन इज रेडी। इस तरीके से आपका जो पेन फैन है, पेपर फैन है, वो कंप्लीट हो जाएगा। We have completed our 13th chapter. I'll see you in next chapter. Till then, bye bye all.